जय श्री राधे। माघ मास महत्तम 27वां अध्याय। इस जन्म के बाद में यह सारसी और तुम हंस योनि को प्राप्त होंगे। उस योनि को पूर्ण करने के बाद ही हम सभी को महादुर्लभ मानव योनि प्राप्त होगी। धर्म और अधर्म का फल सभी जीवों को अपने अपने कर्म के अनुसार भोगना ही पड़ता है। सभी को बार बार इसी प्रकार के चक्कर में पड़ना होता है। केवल विस्मत योगी वेदज्ञ ही इस कंटक भरे मार्ग को सकुशल पार कर सकने में समर्थ हैं, दूसरा नहीं। भगवान सदाशिव हर प्राणी के छोटे बड़े पुण्य का विचार करने के उपरांत शुभ एवं अशुभ फल देते रहते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे उनको विधाता के न्याय को जानकर संतोष करते हैं। कोई भी प्राणी उपाय एवं बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों के फल में कोई अदल बदल नहीं कर सकता। तुम स्वयं अपने को ही देखो। पहले राजा थे, फिर नरक भोगा, अब बानर हो, आगे हंस और फिर मनुष्य बनोगे। शोक करने से कुछ नहीं होता। प्राणी को काल की प्रतीक्षा ही करनी चाहिए। मैं यह सब ज्ञान होते हुए भी धैर्य पूर्वक प्रभु की माया के वशीभूत हुआ। सारसी के साथ इस वन में रहता हुआ काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम भी वही करो। वानर बोला, हे ज्ञानी, तुम्हारे कर्म उत्तम हैं। जो तुम्हें पूर्व जन्म की स्मृतियां शेष हैं और भविष्यों को जानते हो, मैं बार बार तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे कथन के द्वारा मेरा सारा अज्ञान नष्ट हो गया है। तुम भी कल्याण पूर्वक इस वन में सारसी के साथ निवास करो। प्रेत ने कहा, हे विप्र, सारस के इन वचनों को मैंने नदी के तट पर सुना था। उसके वचनों को सुनकर मुझ में ज्ञान उपजा है और मेरे शोक का नाश हुआ है। श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक महत्तम जानकर ही मैं आपसे उनकी याचना करता हूँ। मैंने इसी पर्वत पर श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक चमत्कार देखा है। मैं जानता हूँ कि इस पवित्र जल के पीने से अवश्य ही मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकूंगा। ऐसे समय में परियात्रा में उत्पन्न हुए किसी ग्राम योजक ब्राह्मण ने इस विंध्याचल पर एक अयोग्य पुरुष से यज्ञ कराया था। फल स्वरूप वह ब्राह्मण राक्षस हुआ। हमारे साथ उस ब्राह्मण ने उस राक्षस योनि में 8 वर्ष व्यतीत किए थे। उस ब्राह्मण के पुत्र ने एक बार अपने पिता की अस्थियां लेकर उन्हें कनखल क्षेत्र जाकर श्री गंगा जी में विसर्जन किया। उसी क्षण उस ब्रह्म राक्षस की मुक्ति हो गई थी। इस घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखकर मेरी श्रद्धा गंगा जी पर है। हे विप्र, अब आप दया कर मुझे गंगा जल देने की कृपा करें, जिससे मेरी मुक्ति हो। प्रेत की बातों को सुनकर वह पथिक विचार करने लगा कि संसार में समस्त जीव निस्संदेह अपने पाप पुण्य के फलों का उपभोग करते हैं। किसी रूप में सभी योनियों में रहते हुए जीव को अपने किए का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। वह जीव धन्य है जो इस कर्म में न्याय पूर्वक धन को संचय करके उसे दूसरों को दान करते हैं। दान के ही प्रभाव से प्राणियों को इस संसार में समस्त भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं। प्रेत ने कहा, हे विप्र, मैं गंगा जल के लिए विकल हूँ। आप अधिक देर ना करें और शीघ्र ही मुझे गंगा जल का दान दें, ताकि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो सकूं। तब पथिक बोला, हे प्रेत, भृगु क्षेत्र में मेरे माता पिता रह रहे हैं। मैं उन्हीं के लिए त्रिवेणी के पवित्र जल को लाया था। मार्ग में ही तुम इस गंगा जल की याचना कर रहे हो। मैं इस समय इसी धर्म संकट में विचार नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, परंतु मैं वेद शास्त्र अनुसार यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। मैंने विचार किया कि यह जल तुम्हारी रक्षा के लिए दे दूं और माता पिता के लिए और जल ले आऊंगा। ऋषि जनों का कथन है कि पर उपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
इतना कहकर उस ब्राह्मण ने उस प्रेत को त्रिवेणी का जल दे दिया। प्रेत ने श्रद्धा पूर्वक जल का पान किया। उस जल के प्रभाव से तुरंत प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त हो गया। तब उसने कहा, हे पथिक, श्री गंगा जी के महत्व का वर्णन कौन कर सकता है। शिव ने गंगा की पवित्रता समझ उसे अपने मस्तक पर धारण किया है। जो गंगा जल को पान करता है वह मोक्ष को पाता है। गंगा जल के समान कोई नहीं। हे पंथी, भगवान तुम्हारी आयु दीर्घ करें और तुम सदा धर्म में ही तत्पर रहो। हे साधु, तुमने मुझ पर दया करके गंगा का पवित्र जल दान करके उबार दिया है। भगवान सब प्रकार तुम्हारा मंगल करें। इस प्रकार वचन कह वह दिव्य देहधारी केरल का ब्राह्मण प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। तब पथिक ब्राह्मण पुनः त्रिवेणी से अपने माता पिता के उपयोग हेतु जल लाने के लिए वापिस चल पड़ा। देवधुति से प्रयाग इस पुनीत महात्म को सुनकर वह पिशाच माघ स्नान के लिए त्रिवेणी की ओर चला गया। वहां स्नान करके वह द्रविड़ राजा उस पाप योनि से मुक्त हुआ और स्वर्ग चला गया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।